नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल अमेजिंग बिहाइंड द सीन्स में। आज हम बात करेंगे जुबली कुमार यानी राजेंद्र कुमार के बारे में। राजेंद्र कुमार को 1960 के दशक में जुबली कुमार कहा जाता था क्योंकि उनकी कई फिल्में सिल्वर जुबली यानी कि 25 हफ्ते लगातार तक चली थीं। 20 जुलाई 1927 को सियालकोट के संखटरा गांव में जन्मे राजेंद्र कुमार एक सुखी, समृद्ध और पढ़े लिखे परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। उनका परिवार 6 मंजिल वाले और 42 कमरों वाले आलीशान घर में रहता था। लेकिन 1947 का बंटवारा सारी दुनिया बदल गया। उस सुरक्षित परिवेश को छोड़कर राजेंद्र कुमार को दिल्ली आकर फिर से संघर्ष शुरू करना पड़ा। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, लेकिन दिल की ख्वाहिश फिल्मों तक ही सीमित थी। राजेंद्र कुमार को बचपन से ही फिल्मों का गहरा नशा चढ़ गया था। वो लाहौर में कॉलेज की पढ़ाई के दौरान अक्सर क्लास छोड़कर सिनेमा हॉल में अपना समय गुजारते थे। फिल्मों की मोहक दुनिया उन्हें अपनी ओर खींचती थी। उस समय लाहौर भी बहुत व्यस्त और विकसित फिल्म उद्योग का केंद्र था और वहाँ का माहौल देखकर राजेंद्र हमेशा ये सोचते थे कि बड़े होकर वो भी कभी उस रंगीनी का हिस्सा बनेंगे। फिर आया वह समय जब लाहौर का सपना टूट गया, लेकिन मुंबई ने एक नई उम्मीद जगाई। बंटवारे के बाद हिंदी फिल्मों का केंद्र धीरे धीरे मुंबई बनने लगा और यह वही समय था जब राजेंद्र कुमार ने मुंबई में अपना नया सफ़र शुरू करने का मन बना लिया था। राजेंद्र कुमार मुंबई पहुंचने की कसम खा बैठे थे, लेकिन शुरुआत में उन्हें यह भी नहीं पता था कि वो हीरो बनेंगे या कोई स्पॉट बॉय या कैरेक्टर आर्टिस्ट। मुंबई जाने के लिए उन्होंने एक दिन अपने पिता की प्यार से दी गई हुई कीमती घड़ी बेच दी। इतनी भावात्मक चीज़ बेचने का फैसला आसान नहीं था, लेकिन उन्हें यकीन था कि यही उनकी किस्मत बदलने वाली रकम थी। घड़ी 63 रुपये में बिकी और उसी पैसे में 13 रुपये खर्च करके फ्रंटियर मेल का उन्होंने टिकट लिया। अगर 13 निकाल दें तो 50 रुपये ही बचे। तब ये 50 रुपये ही उनकी मुंबई की ज़िंदगी शुरू करने की उम्मीद बन गए थे। राजेंद्र कुमार जब मुंबई पहुंचे तो उन्होंने एक साधारण सा कमरा किराए पर लिया और धीरे धीरे संघर्ष की राह पर चल पड़े। कई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के ऑफिसों के चक्कर काटने के बाद आखिर एक दिन किस्मत ने उनका साथ दिया और वे डायरेक्टर एच.एस. रवेल से मिले। रवेल साहब ने उन्हें असिस्टेंट डायरेक्टर की भूमिका दी और राजेंद्र कुमार ने उस मौके को पूरी मेहनत और जुनून के साथ थामा। अगले 5 साल राजेंद्र कुमार ने एच.एस. रवेल की फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर कमाल दिखाया। उन्होंने पतंगा, सगाई जैसी फिल्मों में रवेल साहब का साथ देते हुए मेहनत भरी भूमिका निभाई। पतंगा में वे क्लैपर बॉय भी रहे थे। यही समय था जब उन्हें पहली बार कैमरे के सामने दिखने का मौका मिला। एच.एस. रवेल की फिल्म जोगन, जो 1950 में आई थी, में दिलीप कुमार के एक दोस्त का छोटा सा रोल था, जिसमें उन्होंने दिलीप कुमार और नरगिस जैसे महान कलाकारों के साथ स्क्रीन साझा की थी। इस छोटे से किरदार ने उन्हें असली इंडस्ट्री से जुड़ने का एहसास दिलाया। यूँ तो राजेंद्र कुमार उस फिल्म में कुछ ही देर के लिए नजर आए थे, लेकिन प्रोड्यूसर्स राजेंद्र गोयल ने उन्हें इस छोटे से रोल में भी नोटिस कर लिया। 1955 में जब निर्माता राजेंद्र गोयल ने वचन फिल्म बनाई तो उन्होंने राजेंद्र कुमार को हीरो के रूप में चुन लिया। यह फिल्म उनके लिए एक बड़ी शुरुआत थी, जिसके लिए उन्हें 1500 रुपये मिले और वह उनके पहले बड़े बजट की फिल्म की शुरुआत भी बनी। वचन जब रिलीज़ हुई तो इसे इस कदर प्यार मिला कि यह फिल्म सिल्वर जुबली बन गई, यानी यह फिल्म राजेंद्र कुमार की अपनी पहली सुपरहिट फिल्म भी थी। फिल्म की सफलता ने राजेंद्र कुमार की किस्मत ही बदल दी। अब लोग कहने लगे थे बॉलीवुड में एक नया सितारा उभर आया है। उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर का पद छोड़ दिया था और 100% एक्टर बनने की ठान ली। 1956 में राजेंद्र कुमार ने 2 फिल्मों में काम किया, तूफान और दिया व आवाज़, जो उनके अभिनय कैरियर को और मजबूत करने वाली थी। इसके अगले साल यानी 1957 में राजेंद्र कुमार एक ऐसी फिल्म में दिखे जो न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में पसंद की गई और सराही भी गई। ये थी महबूब खान की मदर इंडिया। राजेंद्र कुमार इस फिल्म में रामू के रोल में दिखे थे। यही वजह थी कि इस फिल्म के बाद राजेंद्र कुमार को काम के ढेरों ऑफर्स मिलने लगे। ऐसे कुछ ऑफर्स उन्होंने एक्सेप्ट भी किए
और बतौर हीरो काम भी किया। लेकिन 1959 में गूंज उठी शहनाई फिल्म से राजेंद्र कुमार को एक एक्टर के रूप में पहली बार असली सफलता मिली। ये फिल्म जबरदस्त हिट साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर खूब चली। इस फिल्म से जुड़ा एक बेहतरीन किस्सा हम आपको सुनाते हैं। दरअसल इस फिल्म के स्पेशल प्रीमियम में राजेंद्र कुमार ने प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को बुलाया था। फिल्म खत्म होने के बाद राजेंद्र कुमार उनसे मिले और पूछा कि खां साहब कैसी लगी मेरी एक्टिंग। उस्ताद साहब मुस्कुराते हुए बोले, आप मुझे तो फिल्म में कहीं दिखाई ही नहीं दिए। राजेंद्र कुमार थोड़े चौंके, लेकिन जब खां साहब बोले, मैंने जब हीरो को देखा तो लगा जैसे मैं खुद को देख रहा हूँ, तब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यही वह पल था जब उन्होंने महसूस किया कि किसी महान शख्स ने उनके अभिनय को इतनी खूबसूरती से सराहा और उनकी हौसला अफजाई भी की है। सालों तक चले अपने फिल्मी करियर में राजेंद्र कुमार ने कई तरह के रोल निभाए, लेकिन वो कभी भी किसी भी फिल्म में विलन के रोल में नहीं दिखे। बेहद शानदार करियर के बाद सन 1970 के दशक की शुरुआत में राजेंद्र कुमार का सितारा थोड़ा धुंधला पड़ने लगा था। उसी वक्त बॉलीवुड पर राजेश खन्ना का नया चेहरा छा गया था। तब राजेंद्र कुमार ने समझदारी दिखाई और हीरो की जगह सपोर्टिंग रोल करना शुरू कर दिया। लेकिन यह उनके लिए आसान दौर नहीं था। धीरे धीरे फिल्में कम मिलने लगीं और आर्थिक तंगी ने दस्तक दे दी। ऐसे में उन्हें अपना बंगला तक बेचना पड़ा, वही बंगला जिसे उन्होंने बड़े प्यार से खरीदा था। आश्चर्य की बात यह है कि वही बंगला राजेश खन्ना ने खरीद लिया था। जब राजेश को पता चला कि राजेंद्र कुमार अपना कार्टर रोड वाला बंगला बेच रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत 3.5 लाख रुपए में उसे खरीद लिया। उन्होंने सोचा, जैसा राजेंद्र कुमार का करियर उस बंगले में रहने के बाद चमका, हो सकता है वैसा ही चमक मेरे साथ भी हो जाए। और सच में ऐसा ही हुआ। राजेश खन्ना उस बंगले में रहकर भारत के पहले सुपरस्टार बने। बेहद शानदार फिल्मी करियर होने के बावजूद भी राजेंद्र कुमार को कभी फिल्म फेयर अवार्ड्स नहीं मिल सके। हालांकि 4 दफ़ा इन्हें नॉमिनेशन जरूर मिला था, पर कहा जा सकता है कि राजेंद्र कुमार का अवार्ड था जनता की तरफ से उन्हें मिला प्यार और सपोर्ट। 1969 में भारत सरकार ने राजेंद्र कुमार को पद्मश्री से नवाजकर जरूर उनके हुनर को सलाम किया था। अगर राजेंद्र कुमार की निजी जिंदगी की बात की जाए तो उनकी पत्नी का नाम शुक्ला था, जो फिल्म निर्माता ओपी रल्हन की बहन थी। एक बार उन्होंने शुक्ला से कहा था, देखो मैं पीजी में रहता हूँ, मेरी सैलरी भी बहुत कम है, क्या तुम मेरे साथ खुश रह पाओगी? शुक्ला ने बिना झिझक जवाब दिया, बिल्कुल खुश रह पाऊंगी। और फिर दोनों ने शादी कर ली। उनके घर 3 बच्चे हुए, 2 बेटियां और 1 बेटा, जो बाद में कुमार गौरव के नाम से जाने गए। कुमार गौरव की शादी सुनील दत्त साहब की बेटी नम्रता दत्त से हुई थी। यानी मदर इंडिया के वो 2 भाई सालों बाद समधी बन गए थे। राजेंद्र कुमार के जीवन के आखिरी कुछ साल सच में बहुत मुश्किल भरे थे। उन्हें कैंसर हो गया था, लेकिन अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीने वाले राजेंद्र कुमार ने दवाइयाँ लेने से साफ मना कर दिया। उनका इलाज नहीं हुआ और 12 जुलाई 1999 को उन्होंने अपना 72वां जन्मदिन आने से ठीक 8 दिन पहले 71 साल की उम्र में उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया और उन्होंने अंतिम सांस ली। सभी सिने प्रेमियों को बहुत दुख हुआ। उनके प्रशंसकों के लिए यह सिर्फ एक अभिनेता की मृत्यु नहीं थी, बल्कि एक पूरे जमाने को गुजरते देखने का दर्द था। हिंदी सिनेमा का सुनहरा दौर जैसे खत्म हो गया था। उस दिन हर कोई ये सोच रहा था कि हिंदी सिनेमा का एक युग सचमुच रुखसत हो गया है। उनकी फिल्में, उनका अंदाज और जुबली कुमार नाम का जादू, ये सब आज भी उनके चाहने वालों की यादों में ताज़ा हैं और हमेशा ताज़ा रहेंगे। तो दोस्तों, ये था राजेंद्र कुमार यानी जुबली कुमार का जीवन, जिसमें संघर्ष था, सपने थे और सुपरहिट फिल्मों की चमक भी थी। उन्होंने साबित किया कि किसी भी हालत में खुद की सोच और जुनून से अगर आगे बढ़ा जाए तो मुकाम ज़रूर मिलते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा बताया गया राजेंद्र कुमार का ये सफ़र पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपको राजेंद्र कुमार की कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद आई और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।